हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज से हम 7वीं कक्षा की जो पूरक पुस्तक है बाल महाभारत कथा उसके MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे महाभारत कथा नामक अध्याय से, जिसमें संपूर्ण महाभारत की समरी दी गई है। प्यारे बच्चों, आपको इसमें एक काम करना है। हमने प्रश्न के बाद 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं इन चारों ऑप्शंस को बोलूँगी, फिर आप वीडियो को रोककर इसके उत्तर को कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद मेरा उत्तर सुनेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। महाभारत की कथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है क महर्षि वेदांतु, ख महर्षि पराशर, ग महर्षि वाल्मीकि, घ महर्षि वेदव्यास। तो इसका सही उत्तर है महर्षि वेदव्यास। प्रश्न 2 है, वेदव्यास के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है क महर्षि विश्वामित्र, ख महर्षि वाल्मीकि, ग महर्षि पराशर और घ अगस्त्य ऋषि। सही उत्तर महर्षि पराशर। प्रश्न 3 है, वेदव्यास जी ने, यहाँ ने शब्द आएगा, महाभारत की कथा सबसे पहले किसे याद कराई थी? ऑप्शन है क पुत्र शुकदेव को, ख शिष्य वैशंपायन को, ग महाराजा शांतनु को या घ ऋषि अगस्त्य को। सही उत्तर क है पुत्र शुकदेव को। प्रश्न 4 है, महाभारत की कथा का प्रसार किसने किया? ऑप्शन है क महाराजा परीक्षित ने, ख महर्षि वैशंपायन ने, ग महर्षि शौनक ने या घ विचित्रवीर्य ने। सही उत्तर ख है महर्षि वैशंपायन ने। प्रश्न 5 है, महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के महायज्ञ में महर्षि शौनक तथा 88,000 ऋषियों को महाभारत की कथा किसने सुनाई थी? ऑप्शन है क महाराजा शांतनु ने, ख महर्षि परशुराम ने, ग सूत गोस्वामी जी ने या घ महर्षि दुर्वासा ने। सही उत्तर है ग सूत गोस्वामी जी ने। प्रश्न 6 है, महाराजा शांतनु कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है क मगध के, ख हस्तिनापुर के, ग पांचाल के या घ गांधार के। सही उत्तर ख है हस्तिनापुर के। प्रश्न 7 है, महाराज शांतनु के बेटों के क्या नाम थे? ऑप्शन है क चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ख धृतराष्ट्र और पांडु, ग नकुल और सहदेव, घ युधिष्ठिर और भीम। और इसका सही उत्तर है क चित्रांगद और विचित्रवीर्य। प्रश्न 8 है, विचित्रवीर्य के बड़े बेटे का क्या नाम था? ऑप्शन है क भीष्म, ख चित्रांगद, ग पांडु या घ धृतराष्ट्र। सही उत्तर धृतराष्ट्र है। प्रश्न 9 है, पांडु की बड़ी रानी कौन थी? ऑप्शन है क गांधारी, ख सत्यवती, ग कुंती या घ माद्री। सही उत्तर ग है कुंती। प्रश्न 10 है, धृतराष्ट्र को राजा क्यों नहीं बनाया गया? ऑप्शन है क जन्मांध के कारण, ख कायर होने के कारण, ग आलसी होने के कारण या घ अनपढ़ होने के कारण। सही उत्तर क है जन्मांध होने के कारण। जन्मांध का अर्थ है जन्म से अंधे। तो जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया। प्रश्न 11 है, पांडु राज सिंहासन छोड़कर वन क्यों चला गया?
तो ये दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। तो राजा किसको बनाया गया? पांडु को। लेकिन पांडु कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि राज सिंहासन को छोड़कर वन चले गए। तो ये कारण पूछा है। ऑप्शन है क घूमने के शौक से, ख राजकाज के डर से, ग ऋषि के श्राप के कारण, या घ शिकार करने के लिए। सही उत्तर ग है, ऋषि के शाप के कारण। प्रश्न 12 है, पांडु की मृत्यु होने पर उनके साथ उनकी कौन सी रानी सती हुई? ऑप्शन है क कुंती, ख माद्री, ग उपर्युक्त दोनों, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ख है, माद्री। प्रश्न 13 है, पांचों अनाथ बच्चों का वन में पालन पोषण किसने किया? ऑप्शन है क कुंती ने, ख ऋषि मुनियों ने, ग जंगली जानवरों ने, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ख है, ऋषि मुनियों ने। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो जो रानी माद्री थी वो उनके साथ सती हो गई। तो इसके बाद कुंती और उसके पांचों अनाथ बच्चों का पालन पोषण ऋषि मुनियों ने किया। प्रश्न 14 है, ऋषि मुनियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंपा। उस समय युधिष्ठिर कितने वर्ष के थे? ऑप्शन है क 10 वर्ष के, ख 12 वर्ष के, ग 15 वर्ष के, या घ 16 वर्ष के। सही उत्तर घ है, 16 वर्ष के। प्रश्न 15 है, भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के कौन कौन से 2 हिस्से किए गए? ऑप्शन है क हस्तिनापुर और गांधार, ख इंद्रप्रस्थ और पांचाल, ग हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। प्रश्न 16 है, उन दिनों राजा लोगों में कौन सा खेल खेलने का रिवाज था? ऑप्शन है क आंख मिचौनी, ख नकली व्यू रचना, ग शिकार, या घ चौसर। सही उत्तर घ है, चौसर। प्रश्न 17 है, कौरवों और पांडवों के चौसर यानी चौपड़ के खेल में कौरवों की तरफ से कौन खेला? तो ऑप्शन है क दुर्योधन, ख शकुनी, ग दुशासन, या घ युयुत्सु। सही उत्तर ख है, शकुनी। तो दुर्योधन की जगह दुर्योधन के मामा शकुनी खेले थे कौरवों की तरफ से। प्रश्न 18 है, चौसर के खेल में हारने पर पांडवों को क्या क्या परिणाम भुगतने पड़े? ऑप्शन है क उनका राज्य छिन गया, ख उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, या ग उपर्युक्त दोनों, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है, उपर्युक्त दोनों। तो पांडवों को क्या क्या परिणाम भुगतने पड़े? उनका राज्य भी छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा। प्रश्न 19 है, पांडव 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास बिताकर वापस आए तो लालची दुर्योधन ने क्या किया? ऑप्शन है क शर्त के अनुसार पांडवों को राज्य लौटा दिया, ख राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, या ग उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं, या घ सभी सत्य हैं। तो सही उत्तर क्या है? ख है कि राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। प्रश्न 20 है, कौरवों और पांडवों के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद कितने वर्षों तक पांडवों ने राज किया? ऑप्शन है क 20 वर्ष तक, ख 22 वर्ष तक, ग 26 वर्ष तक, या घ 36 वर्ष तक। सही उत्तर घ है, 36 वर्ष तक। प्रश्न 21 है, अंत में पांडव किसको राज्य सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए? ऑप्शन है क अभिमन्यु को, ख पोते परीक्षित को, ग उपर्युक्त दोनों को, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ख है, पोते परीक्षित को। प्रश्न 22 है, कौरवों ने कहाँ पर राज किया? ऑप्शन है क मगध पर, ख पांचाल पर, ग इंद्रप्रस्थ पर, या घ हस्तिनापुर पर।
सही उत्तर घ है, हस्तिनापुर पर। प्रश्न 23 है, पांडवों को कौन सा राज्य दिया गया? ऑप्शन है क पांचाल, ख इंद्रप्रस्थ, ग हस्तिनापुर या घ मगध। सही उत्तर क्या है? ख इंद्रप्रस्थ। प्रश्न 24 है, पांडवों ने महाभारत के युद्ध में जीतने के बाद कहाँ राज किया? ऑप्शन है क हस्तिनापुर, ख गांधार, ग मगध या घ इंद्रप्रस्थ। सही उत्तर क्या है? क है हस्तिनापुर। ये आखिरी की बात है जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीतने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर में राज किया था। अब हम इस चार्ट के माध्यम से मुख्य पात्र हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात आती है महाराज शांतनु की। उनकी 2 रानियां थी, एक का नाम गंगा था और एक का नाम सत्यवती था। महाराज शांतनु और गंगा का एक ही पुत्र हुआ जिसका नाम था देवव्रत, आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज शांतनु का दूसरा विवाह रानी सत्यवती से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। जो चित्रांगद थे उनकी अकाल मृत्यु हो गई एक युद्ध में। उसके बाद बच्चे विचित्रवीर्य। जो विचित्रवीर्य थे उनके 2 पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु। बड़े कौन थे? धृतराष्ट्र। और छोटे कौन थे? पांडु। जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें राजगद्दी पर नहीं बिठाया गया और राजगद्दी पर किसे बिठाया गया? पांडु को। जो धृतराष्ट्र थे उनकी रानी का नाम या उनकी पत्नी का नाम गांधारी था, जिसके दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्र हुए। इधर जो पांडु थे उनकी 2 रानियां थी, एक कुंती और एक माद्री। इन दोनों ने मिलकर 5 पांडवों को जन्म दिया। तो जो कुंती थी उनके 3 पुत्र हुए, कौन कौन से? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमसेन। और जो माद्री थी उनके 2 पुत्र हुए, वो कौन कौन से थे? नकुल और सहदेव। इन 5 पांडवों के कई संतान थी जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारी गई और अंत में इनके वंश में आगे परीक्षित बचा था, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र था, यानी पांडवों का पौत्र था। और जो परीक्षित था उसके पुत्र का नाम जन्मेजय था। क्या नाम था? जन्मेजय। तो इस प्रकार हमने इस बाल महाभारत कथा में जितने भी पात्र थे उनका वर्णन हमने जो बाल महाभारत कथा नाम से अध्याय था उसमें पढ़ा है। अगली आने वाली वीडियोस में चैप्टर वाइज MCQs करते जाएंगे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। थैंक यू।